So, welcome everyone. Very good morning. My name is Sachin Raut, and today I am going to teach you Standard 9 Mathematics for CBSE board. Uh, Please try to understand this is online course which is free for 15 days, and we are going to discuss at least 2 chapters of mathematics in this course. एक चीज़ आपको सबको बता दूं कि अभी कोरोना लॉकडाउन के कारण हम स्कूल में नहीं जा पा रहे, तो इसीलिए ये ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है ताकि आप सब लोग घर बैठ के सेफली पढ़ सकते हैं. सो स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टडी ऑनलाइन. मैं जो भी पढ़ाऊँगा उसमें अगर आपको कुछ डाउट्स है, ये लाइव क्लास है तो इसमें अगर आपको कुछ डाउट आता है तो नीचे जाके कमेंट में आप टाइप कीजिए. कमेंट में टाइप करके वो डाउट बताइए, मैं तुरंत उसका आपको जवाब दे दूंगा. किसी भी पॉइंट पे आपको डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. ठीक है, तो चलो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं. चैप्टर 1 नंबर सिस्टम. ये सीबीएसई बोर्ड का पहला चैप्टर है और महाराष्ट्र बोर्ड का सेकंड चैप्टर है नंबर सिस्टम. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रियल नंबर लाइन. तो आप सब लोगों को पता है नंबर लाइन क्या होता है. रियल नंबर लाइन एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन है. देखो ये 1 डायमेंशन है हॉरिजॉन्टल लाइन. आगे जाके हम पढ़ेंगे हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल लाइन. तो यहाँ है 2 डायमेंशंस जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. बाद में आगे जाके आप पढ़ेंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, 3 डायमेंशन. तो अभी हम 1 डायमेंशन ही पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस. तो यहाँ पे ये जो है ये रियल नंबर लाइन है. तो आप सब लोगों को पता है कि रियल नंबर लाइन पे हम यहाँ पे लेते हैं 0. इसके राइट हैंड साइड में रहता है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, और लेफ्ट हैंड साइड में रहते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन. ठीक है, तो अभी ऐसा समझ लो कि आपके पास एक बहुत बड़ा बैग है जिसमें आपको नंबर्स भरने हैं. तो सबसे पहले आप समझो 0 पे खड़े हैं और यहाँ से राइट हैंड साइड में आप जा रहे. तो एक एक स्टेप लेके आगे आगे जा रहे हैं. तो सबसे पहले आप पहला स्टेप डालने के बाद आपको पहला नंबर मिलेगा 1. उसके बाद दूसरा स्टेप में जाएंगे तो दूसरा नंबर मिलेगा 2, बाद में 3, बाद में 4. ये सारे जो नंबर्स है 1 2 3 4 है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. इन सबको क्या बोला जाता है? नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर मतलब इसका दूसरा मतलब है काउंटिंग नंबर्स. इसको नेचुरल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि जब भी हम कुछ भी काउंट करते हैं तो नेचुरली हम 1 से काउंट करते हैं. हम ऐसे नहीं बोलते 0 1 2 3 या -1 -2 3. जब भी काउंट करने को पूछा गया तो हम बोलते हैं 1 2 3 लाइक दिस. तो नेचुरली ये आ जाता है, इसीलिए इसका नाम दिया गया नेचुरल नंबर, और इसका दूसरा नाम है काउंटिंग नंबर्स. तो नंबर सिस्टम में ये सबसे पहले टाइप के नंबर्स है जो हमने अपने बैग में भर लिए. तो सबसे पहला टाइप है नंबर 1 नेचुरल नंबर्स. ये सारे नेचुरल नंबर जो है वो हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. सारे नेचुरल नंबर को एक ही सिंबल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन. इसमें नेचुरल नंबर्स तो बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है. तो इनको हम ऐसे करली ब्रैकेट में डिनोट करेंगे 1 2 3 4 कॉमा डॉट डॉट डॉट. डॉट 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 का मतलब है एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी. तो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर तो डिफाइंड नहीं है, उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट नंबर. इनफाइनाइट नंबर का मतलब है कि वो सबसे बड़ा है. तो डॉट 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 इसको हम पढ़ेंगे एंड सो ऑन.
तो ऐसे सारे नेचुरल नंबर्स हमने बैग में भर लिए। तो समझो ये है सारे नेचुरल नंबर्स, कैपिटल N 1 2 3। अभी आपको पता चला कि नंबर लाइन पे खाली नेचुरल नंबर्स ही नहीं है, और सारे नंबर्स है। तो आप पीछे आ गए, पीछे आने के बाद आपने उसमें जीरो भी भर लिया। तो अगर इस नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड करते हैं, नेचुरल नंबर ये बैग में था, इसमें और जीरो ऐड किया, तो हमें कौन से नंबर्स मिल जाते हैं? होल नंबर्स। ओके, तो ये है दूसरा टाइप, होल नंबर्स। होल नंबर्स को हम कैपिटल W से डिनोट करते हैं, और इसमें आएगा जीरो, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ओके, तो ऐसे है होल नंबर्स। इनको होल नाम क्यों दिया गया? क्योंकि आप देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हम काउंट करते हैं। 9 के बाद 10 कैसा बनाया गया? 10 को तो लगेगा जीरो, तो जीरो लेने के कारण हमारे पास फिर अभी 2 डिजिट नंबर आने लगे, 1 0 10, फिर बाद में फिर से 119 तक 2 डिजिट, बाद में 2 0 20। तो क्या हुआ? जीरो के कारण नंबर्स पूरे पूरे होते चले गए, इसलिए उसको बोलते हैं होल नंबर्स। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या। ओके, चाहे तो इसका हिंदी में मीनिंग बता देता हूँ। नेचुरल नंबर्स को आप बोलते हैं प्राकृतिक संख्या, इसको बोलते हैं पूर्ण संख्या। तो जीरो के कारण हमारा नंबर सिस्टम पूरा हो गया, क्योंकि हम सारे नंबर्स लिख पाते हैं। बाद में आपने देखा कि अरे अगर मैं पीछे जाता हूँ तो निगेटिव नंबर्स भी है, -1 -2 -3। तो अगर आपने ए भी बैग में भर लिए, तो 1 2 3 भर लिया, 0 भर लिया, उसके बाद आपने -1 -2 -3 ये सारे नेगेटिव नंबर्स भी बैग में भर लिए, तो आपको क्या मिलेंगे? इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम कैपिटल I या तो कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये दोनों नोटेशंस हैं इंटीजर्स के लिए। और इंटीजर्स कौन कौन से हैं? सारे होल नंबर्स, और उसमें हमने ऐड किए निगेटिव नंबर्स, -1 -2 ऐसे सारे। तो आगे भी पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे, और नेगेटिव भी यहाँ नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। तो ऐसे सारे अनलिमिटेड नंबर्स हैं, इसीलिए डॉट डॉट डॉट, और यहाँ भी डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सारे हैं इंटीजर्स। तो अभी हमने नंबर लाइन पे सारे इंटीजर्स कवर कर लिए। अभी आप सोच रहे होंगे कि क्या बच गया? तो आप देख रहे हैं कि यार 0 और 1 के बीच में तो कुछ आता होगा ना, 1 और 2 के बीच में कुछ आता होगा। हमने डायरेक्ट स्टेप डाल दिया और देखा कि 1, बाद में दूसरा स्टेप डाला 2, बाद में पीछे आके 0 लिया, बाद में -1 लिया। लेकिन स्टेप के बीच में, क्योंकि ये नंबर लाइन है, और ऐसा बोला जाता है कि नंबर लाइन पे कोई भी एक पॉइंट अगर मैं देता हूँ, तो वो पॉइंट एक यूनिक नंबर दिखाता है। जैसे ये पॉइंट है 0 का करस्पॉन्डिंग पॉइंट, ये यूनिक 0 दिखा देता है। ओके, ऐसे ए पॉइंट है, दिस रिप्रेजेंट्स 1 ऑन द नंबर लाइन। सो सिमिलरली यूनिक पॉइंट्स रिप्रेजेंट्स यूनिक नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो अगर मैंने एक पॉइंट ऐसे बीच में ले लिया, तो इसका भी कुछ तो नंबर होना चाहिए नंबर लाइन पे, यस और नो? तो इसीलिए आगे जो बीच वाले नंबर्स है वो डिफाइन किए गए। तो इससे हमारा चौथा टॉपिक आ जाता है, चौथा टाइप का नंबर, वो कौन सा है? रैशनल नंबर्स। तो वैसे आप ये पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स, फिर से एक बार हम रिवीजन लेंगे। पिछले स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स का सिंबल है कैपिटल Q। ओके, हम कैपिटल Q से सारे रैशनल नंबर्स डिनोट करते हैं। तो इस रैशनल नंबर का डेफिनेशन कैसे किया गया? तो इसका डेफिनेशन ऐसा है, ऑल द नंबर्स
of the form P upon Q, P divided by Q, numerator is P and denominator is Q, P upon Q such that P and Q are integers, okay, comma Q not equal to 0 and P comma Q are co-prime. All the numbers which are of the form P upon Q such that के बाद हमें 3 कंडीशन दिए हैं. पहला कंडीशन है P और Q दोनों कैसे होने चाहिए, इंटीजर्स. दूसरा कंडीशन है Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 और तीसरा कंडीशन है कि P और Q को प्राइम रहने चाहिए. तो पहला कंडीशन तो समझने में बहुत ही आसान है, P एंड Q बोथ शुड बी इंटीजर्स. तो इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों इंटीजर रहने चाहिए, लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं रह सकता. ये दूसरा कंडीशन है, क्योंकि डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 15 डिवाइडेड बाय 0, तो हम 0 से कभी डिवाइड नहीं कर सकते. इसका आंसर इन्फिनिटी आता है, ये हमें पता है, लेकिन इन्फिनिटी ऐसा नंबर है कि जिसका वैल्यू हमें पता नहीं है. इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूँ. समझो मैंने आपको पूछा कि पैसिफिक ओशियन में कितना लीटर वाटर है, तो आप तो गिनते नहीं बैठेंगे, आप बोलेंगे बहुत सारा है. इसका मतलब इनफाइनाइट लीटर वाटर है. समझो मैंने हनुमान जी को बुलाया और बोला कि इस पैसिफिक ओशन में अटलांटिक ओशन को उठा के डाल दो, तो हनुमान जी ने उसको उठा के डाल दिया पैसिफिक में. तो अटलांटिक का इनफाइनाइट लीटर वाटर पैसिफिक में आ गया. अभी मैंने पूछा कि अभी दोनों का मिला के कितना लीटर वाटर हो गया, तो आप बोलेंगे अरे अभी भी तो अनलिमिटेड लीटर्स है, तो अभी भी इन्फिनिटी है. इसका मतलब क्या है कि पहले भी हमने बोला इन्फिनिटी लीटर्स, बाद में भी बोला, ऐड करने के बाद भी बोला इनफाइनाइट लीटर्स. इसका मतलब है कि इन्फिनिटी एक फिक्स नंबर नहीं है. किसी भी चीज़ का डेफिनेशन करने के लिए जब आप साइंस में डेफिनेशन देखते हैं तो उसका एक कांस्टेंट नेचर, एक स्वभाव रहता है. समझो एक व्यक्ति है कि उसका स्वभाव है वो ज़्यादा गुस्सा करता है, तो उसका हम डेफिनेशन कर देते हैं कि ये गुस्सा करने वाला आदमी है. वैसे ही इन्फिनिटी का ऐसा फिक्स स्वभाव नहीं है, इसीलिए इन्फिनिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते. ओके, तो डिफाइन नहीं कर सकते मतलब इसको बोलते हैं अनडिफाइंड. तो इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं है, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये नंबर मैथमेटिक्स में डिफाइंड नहीं है. तो इसको हम बोलते हैं अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड. ठीक है, तो इसीलिए डिनोमिनेटर 0 नहीं रह सकता, क्योंकि ये नंबर फिक्स नहीं है, डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, इनफाइनाइट है. ओके, और तीसरा कंडीशन है P और Q दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को प्राइम रहने चाहिए. तो अभी को प्राइम का मतलब समझते हैं. यहाँ पे साइड में को प्राइम का मतलब है कि यहाँ पे चाहिए तो हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, दैट इज को प्राइम का मतलब P and Q have no other common factor other than 1. तो को प्राइम नंबर मतलब ऐसे दो नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर खाली 1 आएगा, इसके अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिया 2 और 3, तो आप प्राइम फैक्टर्स ले सकते हैं. 2 के प्राइम फैक्टर्स है 2 into 1, तो एक 2 है और एक 1 है. 3 के प्राइम फैक्टर्स 3 into 1, तो एक 3 है और एक 1 है. दोनों में कॉमन क्या है, 1 है. 1 के अलावा दूसरा कोई नंबर कॉमन है क्या, दूसरा कोई फैक्टर कॉमन है क्या, नहीं है. तो इसका मतलब 2 और 3 कैसे हो गए, को प्राइम. अभी नेक्स्ट लेते हैं 4, 9. 4 के फैक्टर्स, तो
4 के फैक्टर्स क्या क्या आएंगे? एक फैक्टर आएगा 1, दूसरा आएगा 2 और तीसरा आएगा 4 इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ। ठीक है। 9 के फैक्टर्स क्या आएंगे? 1 आएगा, बाद में 3 से डिविजिबल है तो 3 फैक्टर आएगा और 9 इटसेल्फ। अभी देखो इसमें कॉमन क्या है? खाली 1 है। 1 के अलावा दूसरा कोई फैक्टर कॉमन है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब ये दोनों भी कैसे हो गए? को प्राइम। बहुत बार स्टूडेंट्स का ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये दोनों को प्राइम कैसे हुए, क्योंकि ये दोनों तो कंपोजिट नंबर्स है। को प्राइम जो है ये हमेशा साथ साथ दो नंबर आते हैं, आप चाहे वो प्राइम ले लो या कंपोजिट ले लो। ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पे दोनों को प्राइम नंबर्स ले लिया तो उनमें कॉमन फैक्टर तो 1 ही आएगा, तो इसका मतलब ये दोनों को प्राइम हो जाएंगे। यहाँ कंपोजिट नंबर्स भी ले लिए तो यहाँ अगर उनका कॉमन फैक्टर 1 ही है, 1 के अलावा दूसरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, फिर भी हम इन दोनों को को प्राइम बोलते हैं। इसका मतलब को प्राइम में जो दो नंबर आते हैं वो दोनों प्राइम हो सकते हैं, एक प्राइम एक कंपोजिट हो सकता है या दोनों कंपोजिट हो सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि दोनों प्राइम होने चाहिए। ठीक है। तो को प्राइम मतलब जिनका कॉमन फैक्टर 1 हो, ऐसे हमें पी और क्यू लेने हैं। ठीक है। तो अगर समझो मुझे इसका एग्जाम्पल देना है तो इसके हम एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स लिख लेंगे। तो इतना आप नोट करके रखो, मैं इतना नोट करने के लिए आपको 1 मिनट दे देता हूँ। 1 मिनट में आप ये सब लिख लो, ये सारे डेफिनेशंस है। इसके बाद हम रैशनल नंबर्स के एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके। ओके। लिख लिया सब कुछ? तो पहला पॉइंट है नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स में 1 2 3 4 5 एक्सेट्रा, उसमें 0 बैग में डाला। होल नंबर्स उसमें नेगेटिव नंबर्स डाल दिए तो हो गए सारे इंटीजर्स। उसमें बीच वाले PYQ फॉर्मेट वाले नंबर डाल दिए जो बीच में आते हैं, तो वो हो गए हमारे रैशनल नंबर्स। तो इस डायग्राम में हम ऐसा भी एडिशन कर सकते हैं कि इसमें हम P/Q फॉर्मेट वाले सारे नंबर्स डालेंगे और ये P और Q ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करने चाहिए। ठीक है। तो ये तीनों कंडीशन समझो ये सेटिस्फाई कर रहे, तो इससे हमारे बैग में क्या आ गए? अभी रैशनल नंबर्स भी आ गए जो बीच में रहते हैं और जो P/Q के फॉर्मेट में है और ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। तो अभी रैशनल नंबर्स के हम एग्जाम्पल देखते हैं।
रैशनल नंबर के कुछ एग्जांपल्स। हमें क्या बताया गया, रैशनल नंबर का डेफिनेशन वो p अपॉन क्यू फॉर्मेट के हैं। p और q दोनों इंटीजर्स रहने चाहिए, q जीरो नहीं रहना चाहिए, और दोनों p एंड q को प्राइम रहने चाहिए। ठीक है, मतलब उनका कॉमन फैक्टर एक ही आना चाहिए, वन ही आना चाहिए, वन के अलावा दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं से 3/8। ओके, समझ में आया? दोनों इंटीजर्स है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, और दोनों को प्राइम है। आप देखेंगे ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट है, तो इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर तो वन ही आएगा। आप लिख के भी देख सकते हैं, 3 के फैक्टर्स है 1 और 3, और 8 के फैक्टर्स आएंगे 1, 2, 4 और 8, तो खाली 1 ही कॉमन है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। उसके बाद हम ले सकते हैं से 1/2। जैसे 1/2 आप सब लोगों को पता है ये कितना आता है, 0.5, मतलब ये 0 और 1 के बीच में एग्जैक्टली मिड पॉइंट है 1/2। ओके, तो ऐसे सारे बीच वाले पॉइंट्स हम रैशनल में कवर कर रहे हैं। उसके बाद अगर मैंने आपको पूछा कि 0 इज इट अ रैशनल नंबर, एग्जाम्पल में 0 लिया, इज इट अ रैशनल नंबर, यस और नो? यस, इट इज रैशनल नंबर। देखो, आप सोचेंगे कि सर यहाँ तो खाली न्यूमरेटर दिख रहा है, इसका डिनोमिनेटर तो कुछ है नहीं। तो 0 का डिनोमिनेटर हम कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी मतलब 0 छोड़ के। ठीक है, 0 छोड़ के कुछ भी ले सकते हैं। 0/1, 0/2, 0/3, इन सब का आंसर तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 0 भी एक रैशनल नंबर है। समझो मैंने लिया -2, निगेटिव इंटीजर्स ले लिए, तो इसका डिनोमिनेटर हमें बताया नहीं गया, लेकिन वो हमेशा कितना रहता है, 1। तो इसका मतलब है कि हमें देख के ही पता चल जाता है कि सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स है। एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, क्योंकि वो होल नंबर का पार्ट है। होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स, एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 एक्स्ट्रा आता है। वैसे ही ये जो z है, इंटीजर्स है, ऑल इंटीजर्स, तो आप देखेंगे कि सारे होल नंबर इंटीजर्स है, एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। लेकिन सारे इंटीजर्स होल नंबर्स नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा निगेटिव नंबर्स आ रहे हैं। वैसे इसमें अभी फ्रैक्शन वाले p/q वाले हमने ऐड कर दिए, तो ये सारे ऐड करने के बाद रैशनल नंबर्स हो गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इंटीजर्स सारे रैशनल नंबर्स है। दैट मीन्स एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो p/q फॉर्मेट में है, तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे खाली न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर हमेशा कितना रहेगा, 1। वैसे ही समझो मैंने पॉजिटिव इंटीजर लिया 5, तो ये आएगा 5/1। सो दिस इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ओके, बाद में समझो मैंने एक नंबर ऐसा लिया 10/20। ठीक है, तो 10 डिवाइडेड बाय 20, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आप लोगों को पता है सिंप्लीफिकेशन, चाहे तो 0 कैंसिल करो, या आप ऐसा लिखो इसको, ये दोनों 2 से डिविजिबल है, 1 के अलावा और दूसरे नंबर से डिविजिबल है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 5 और 2 × 10। आगे ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फिर से इसका आ गया 5/10। अभी आप इसको लिख सकते हैं 5 × 1, 5 × 2, करेक्ट। 10 इज 5 × 2, यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1/2, जो यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो मैंने ए लिखा और ए लिखा, इसमें से कौन सा रैशनल नंबर है? एक्चुअली हमारे डेफिनेशन से खाली 1/2 ही रैशनल नंबर है, क्योंकि p/q दोनों इंटीजर रहने चाहिए, डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहना चाहिए, और दोनों को प्राइम रहने चाहिए। तो फिर ये क्या है?
इसका तो आंसर सॉल्व करके यही आया। तो इन सबको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। बहुत ही आसान है। इक्वी मतलब इक्वल, वैलेंट मतलब वैल्यू, इन सब का वैल्यू इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों का वैल्यू कितना है 1/2। दिस इज कॉल्ड एज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑल्सो। तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म ही हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं 1/2। ठीक है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर तो बहुत सारे आ सकते हैं, इनफाइनाइट आ सकते हैं, लेकिन उसमें से जो सिंपलेस्ट फॉर्मेट है या तो पी और क्यू जहां पे को प्राइम है, वैसे रैशनल नंबर्स हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं और वो एक ही रहता है, यूनिक रहता है। उसके इक्विवेलेंट बहुत सारे रहेंगे, तो इन सब का रिप्रेजेंटेटिव एक ही है, ये 1/2 नंबर लाइन पे। ठीक है। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर मतलब इक्वी वैल्यू, जिनका वैल्यू इक्वल है। तो जैसे यहाँ पे हमने लिखा 10/20 इक्वल टू 5/10 इक्वल टू 1/2, लेकिन खाली 1/2 ही नंबर लाइन पे आएगा। ठीक है। इसके हम इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स ले सकते हैं। इस 1/2 को सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। यहाँ 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 5/10 आया, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 10/20 आया, या 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आया। तो ये सारे इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट रहते हैं, लेकिन उसका सिंपलेस्ट फॉर्म एक ही रहता है, और वही पॉइंट हम नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेटिव है इन सब इनफाइनाइट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का नंबर लाइन पे। ठीक है। तो यहाँ आप नोट लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स आर इनफाइनाइट but it can be represented on number line uniquely on number line in unique way। ये सारे इनफाइनाइट ऐसे रैशनल नंबर्स है, उनका जो पी और क्यू को प्राइम है वही हमारा यूनिक रैशनल नंबर होगा। ठीक है। तो ये देखे हमने सारे एग्जांपल्स रैशनल नंबर्स में। अभी कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं। देखो मैं एग्जांपल्स ही ले रहा हूँ, इसमें एक्स्ट्रा डिस्कशन भी आ रहा है, तो ये आप सब लोगों को याद रखना है। पहला तो ये था हमारा डेफिनेशन, वैसे एग्जांपल्स ले रहे हैं। उसमें हमारा पहला नोट आया इक्विवेलेंट रैशनल नंबर का पहला नोट। ठीक है। इसके बाद और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। समझो मैंने एक डेसिमल नंबर लिया 2.5, इज इट अ रैशनल नंबर? तो ये तो डेसिमल फॉर्मेट में है, लेकिन आप सब लोगों को पता है कि इसको आप 25/10 ऐसा लिख सकते हैं, और इसको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में अगर कन्वर्ट करना है तो 5 से डिवाइड करो, 5 5 5 2 10, तो 5/2। ये 5 और 2 दोनों को प्राइम है। तो ये जो 5/2 है यहाँ पे रैशनल नंबर है, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे। इंटीजर से 5 और 2 नॉन जीरो है, और दोनों को प्राइम है, कॉमन फैक्टर तो 1 ही है। ठीक है। तो इसका मतलब ये डेसिमल नंबर जो है ये भी रैशनल नंबर है। तो ये हुआ पहले टाइप का डेसिमल नंबर। तो अभी देखो ये जो डेसिमल नंबर है इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि पॉइंट के बाद यहाँ पे फाइनाइट डिजिट्स है। ओके, एक ही डिजिट आ रहा है पॉइंट के बाद, पॉइंट के राइट हैंड साइड में। तो ऐसे वाले डेसिमल्स को हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब पॉइंट के बाद वो कहीं पे जाके स्टॉप हो जाता है। पॉइंट के बाद इनफाइनाइट डिजिट्स नहीं आते, फाइनाइट डिजिट्स आते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा दूसरा पॉइंट यहाँ पे।
टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इसके कुछ एग्जांपल्स अगर लेते हैं तो ऊपर लिया 2.5, 3.45, ओके, 1.78। क्या हो रहा है, पॉइंट के बाद कहीं पे जाके वो स्टॉप हो रहा है। ऑलराइट, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ये सारे भी रैशनल नंबर्स है। ओके, बाद में अगला एग्जांपल लेते हैं, से 0.3333 डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या है, 0.333 इनफाइनाइट टाइम्स, 3 इनफाइनाइट टाइम। इसको मैथ्स में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 बार। 3 बार मतलब 3 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइट टाइम्स। इसका फ्रैक्शन में अगर इसको हमने कन्वर्ट किया तो उसका आता है आंसर 1/3। आप 1 को 3 से डिवाइड करके देखो। 1 को अगर हमने 3 से डिवाइड करके देखा तो ये डिविजिबल नहीं है, स्मॉलर नंबर है, तो इसलिए पहले हम 0 से डिवाइड करते। 3 0 जा 0, तो यहाँ आएगा 1। बाद में ऊपर से 0 लिया, यहाँ पॉइंट दिया, 3 3 जा 9, फिर से 1 आया, ऊपर से 0 लिया, 3 3 जा 9, फिर से रिमाइंडर 1 आया, ऐसे 3 3 3 3 आते रहेगा। ठीक है, तो ये है रैशनल नंबर। एक्चुअली 1/3 है, 1/3 ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो एक ऐसा डेसिमल है, तो ये हुआ हमारा तीसरा पॉइंट, जहां पे हमें डेसिमल कैसा मिल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि पॉइंट के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, आगे ही जा रहा है। ओके, और यहाँ एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि पॉइंट के बाद एक डिजिट 3 जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसीलिए हम उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब है रिपीटिंग। तो ऐसे डेसिमल्स जिसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट या तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट हो रहे, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था, समझो मैंने लिया 0.5555 डॉट डॉट डॉट, तो यहाँ ये डिजिट रिपीट हो रहा है 5। समझो मैंने लिया 0.252525, तो यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहे, इसको हम लिख सकते हैं 0.5 बार, इसको लिख सकते हैं 0.25 बार। ये सारे जो है, ये सारे क्या आएंगे, रैशनल नंबर्स ही आएंगे। हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, रैशनल नंबर्स। उसमें कौन सा पॉइंट चल रहा है, उसके एग्जांपल्स। ठीक है, तो पहले टाइप के एग्जांपल्स हमने देखे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। ओके, दूसरे टाइप के एग्जांपल्स हमने देखे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और तीसरे टाइप के एग्जांपल्स हम देख रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। तो ये सारे जो डेसिमल्स है ये भी रैशनल नंबर्स ही है। ओके, तो ये हुआ रैशनल नंबर। अभी आप सब देख रहे होंगे कि इसको डायरेक्ट 1/3 में कैसे कन्वर्ट किया, तो ये सारे कन्वर्जन हम आगे पढ़ेंगे, इसके क्वेश्चंस है आगे। और हमें दोनों कन्वर्जन आने चाहिए, या तो 1/3 को ऐसे डेसिमल में कन्वर्ट करते आना चाहिए, या डेसिमल को 1/3 में कन्वर्ट करते आना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन हम आगे जाके लेने वाले हैं। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। तो रैशनल नंबर्स में ये तीनों टाइप के एग्जांपल्स भी आते हैं। ओके, तो ये सारे रैशनल नंबर्स हैं। लिख लो, 1 मिनट देता हूँ लिखने के लिए, कंप्लीट कर लो।
इसमें और कुछ एग्जांपल ऐड कर देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में। आप लिखते रहो 1.4333 डॉट 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 1.43 बार। तो यहाँ 3 रिपीट हो रहा है, इसलिए 3 के ऊपर बार लिखा, 4 रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है। तो आप पूछ रहे होंगे कि सर क्या इनको P अपॉन क्यू में लिख सकते हैं और इसका P अपॉन क्यू फॉर्मेट क्या आएगा? तो हम बाद में देखने वाले हैं, फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका फ्रैक्शन में आएगा, P अपॉन क्यू में आएगा 5/9, इसका आएगा 25/99, इसका आएगा इसका आएगा 129 डिवाइडेड बाय 90। ठीक है। इसके कुछ शॉर्टकट्स भी है, वो भी मैं बताऊंगा। अगर एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो वो एक डिजिट लिख लो और डिनोमिनेटर में एक बार 9 लिख लो, हो गया। यहाँ 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो वो दोनों डिजिट न्यूमरेटर में लिख लो और यहाँ 9 2 बार 9 आएगा। यहाँ एक डिजिट हो रहा था, एक बार 9 आया, या 2 डिजिट रिपीट हो रहे थे, 2 बार 9 आया। फिर इसको बोलते हैं तो यहाँ पे ये 4 होने के कारण 4 रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसमें एक डिजिट हो रहा है, इसलिए एक नीचे 9 आया और उसके ऊपर एक 0 आया, क्योंकि एक डिजिट एक्स्ट्रा है जो रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए एक 0 एक्स्ट्रा आया। और इन दोनों का हमने डिफरेंस लिया 143 माइनस 14। तो वो कैसे आता है वो हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल इतना याद रखो कि इसको हम रैशनल नंबर्स में डिनोट कर सकते हैं। ओके, प्लीज कंप्लीट द राइटिंग। Okay, so we have discussed natural numbers, whole numbers, integers, rational numbers. rational में हमने तीनों पार्ट देखे कि इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स भी लिख सकते हैं, लेकिन उसका एक ही रिप्रेजेंटेटिव आता है। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स रैशनल होते हैं, जैसे 2.5 को हम 5/2 लिख सकते हैं। ओके,
और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल्स, तो जिसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट या दो डिजिट रिपीट होते हैं, या पॉइंट के बाद एक दो डिजिट के आगे कुछ डिजिट रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो है ये भी सारे रैशनल नंबर्स ही है, क्योंकि इन सबको हम P/Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर नॉन जीरो है और दोनों को प्राइम है। ओके, तो ये हुए रैशनल नंबर्स। तो अभी तक हमने डिस्कस किया कि नंबर लाइन पे हमें सारे नेचुरल नंबर्स मिले, बाद में जीरो मिला के होल नंबर्स मिले, नेगेटिव ऐड करने के बाद इंटीजर्स मिले, बीच वाले कुछ P/Q फॉर्मेट वाले रैशनल नंबर्स मिले। अभी मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे कुछ नंबर्स होंगे क्या 1 और 2 के बीच में, 0 और 1 के बीच में, जिनको हम P/Q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते? ऐसे है क्या नंबर्स? तो ऐसे नंबर्स आते हैं कि नहीं? तो आंसर है यस, ऐसे भी नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो ऐसे सारे नंबर्स जो P/Q फॉर्मेट में हम नहीं लिख सकते, ठीक है, तो इन सारे नंबर्स को बोलेंगे हम नॉन रैशनल, मतलब वो रैशनल नंबर्स नहीं है, तो उनको नाम दिया गया इररैशनल नंबर्स। तो वो है हमारा अगला टाइप नंबर का, इररैशनल नंबर्स। पांचवा टाइप इररैशनल नंबर्स। तो हमने इसका डेफिनेशन क्या बताया? तो इसका आप बोल सकते हैं, पहला डेफिनेशन ऐसा है कि ऑल द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल। नॉट रैशनल का मतलब है, ब्रैकेट में लिखेंगे, दैट इज दे कैन नॉट बी represented in the form of P/Q। और यहाँ तीनों कंडीशन भी आप लिख सकते हैं। तो ऐसे सारे नंबर जो P/Q में नहीं आते, all the numbers which are not rational, that means they cannot be represented in the form of P/Q, are called as irrational numbers। ठीक है, तो ये सारे irrational numbers हैं। तो सच में ऐसे नंबर्स है क्या? है, और वो कौन कौन से एग्जांपल्स है वो भी हम देखेंगे। उसके लिए पहले हम लिखेंगे इसका अगला डेफिनेशन 2। इसका सेकंड डेफिनेशन ऐसा है कि ऑल the decimals whose expansion is non-terminating and non-recurring, या तो आप बोलो इसको नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ऑल द डेसिमल्स हुज एक्सपांशन मतलब हमने ऐसे इसको बोलते हैं एक्सपांशन, बहुत बड़ा एक्सपांड किया। तो डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। ऐसे सारे डेसिमल्स आर कॉल्ड एज इररैशनल नंबर्स। ठीक है, ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो पहले हमने देखा कि जो P/Q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, या तो ऐसे कौन से हैं नंबर जो P/Q फॉर्मेट में नहीं लिख सकते, जिनका डेसिमल एक्सपांशन
नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है। सो फॉर एग्जांपल समझो मैंने लिया 1.23456 डॉट डॉट डॉट, यह पॉइंट के बाद सेम डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोलते हैं हम इररेशनल नंबर्स। तो एक ऐसे है नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब पॉइंट के बाद स्टॉप नहीं हो रहे, टर्मिनेट नहीं हो रहे, और नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग है, तो रिपीट नहीं हो रहा है, पॉइंट के बाद एक डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नंबर हम लिख सकते हैं, समझो 1.10 100 100 1 4 टाइम्स 0 डॉट डॉट डॉट। तो आप सोच रहे कि सर यहाँ जीरो तो है, जीरो यहाँ एक बार आया, दो बार आया, तीन बार आया, लेकिन वो कंटिन्यूअसली रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ये भी है इररेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये सारे हैं इररेशनल नंबर्स। यहाँ पे एक नोट लिखना जरूरी है कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर ऑलवेज irrational। इसका मतलब क्या है, देखो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, देखो समझो अगर हमने 4 का स्क्वायर रूट लिया तो आ जाता है +2। ये याद रखना है कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर मैंने आपको ऐसा इक्वेशन दिया कि x² = 4, then we will get take square root on both side, we will get x = +-2, मतलब x का वैल्यू या तो +2 आएगा या तो -2 आएगा। जब इक्वेशन रहता है तो x के दोनों वैल्यू आ जाते हैं, लेकिन जब हमें पर्टिकुलरली किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालने को बोला है, जैसे यहाँ पे बोला कि स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर कैन नॉट बी निगेटिव, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ओके। और ये इक्वेशन है, तो इक्वेशन सॉल्व करते वक्त x के ऐसे कौन कौन से वैल्यूज हैं जिनका स्क्वायर लेने के बाद 4 आएगा, तो +2 भी है और -2 भी है, इसीलिए दो आंसर आते हैं। लेकिन जब भी स्क्वायर रूट का सिंबल रहता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज ऑलवेज +2, यहाँ -2 नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी इसका स्क्वायर रूट हमें मिला, एक इंटीजर मिला, या तो नेचुरल नंबर मिला या तो होल नंबर मिला। तो ऐसे सारे नंबर जिनका स्क्वायर रूट हमें होल नंबर मिलता है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 1 is 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, स्क्वायर रूट ऑफ 9 is 3, ये सारे जो नंबर्स है 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये सारे नंबर्स, इनको हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट जो है वो हमेशा हमें होल नंबर मिलता है, ठीक है। होल नंबर रहना चाहिए स्क्वायर रूट। तो लेकिन हमें चाहिए नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अगर हमने स्क्वायर रूट लिए, तो समझो हमने स्क्वायर रूट लिया 2 का, √2। अगर आप √2 का वैल्यू स्क्वायर रूट का एक टेबल आता है, उसमें अगर देखेंगे या कैलकुलेटर में कैलकुलेट करके देखेंगे तो वो आता है 1.4 एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पे अलग अलग डिजिट रिपीट, सेम डिजिट रिपीट नहीं होते, अलग अलग डिजिट आते हैं। सो लाइक दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 3 लिया तो 1.73, अलग अलग डिजिट आएंगे, तो इसीलिए इन सबको बोला गया इररेशनल, ओके। तो अभी मेरा एक सवाल है आपको कि हमने देखा रैशनल नंबर जो P/Q फॉर्मेट में है, दूसरे देखे इररेशनल नंबर जो P/Q फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। अभी ऐसे कितने रैशनल नंबर्स है और कितने इररेशनल नंबर हैं, ओके। ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा गया तो क्या होगा आंसर? तो दोनों का आंसर है
इनफाइनाइट। ओके, तो आप ऑब्जर्व करो नंबर लाइन पे, समझो हमने यहाँ पे रैशनल नंबर लिया 0 और 1 के बीच में, पहला 0.1, उसके बाद लिया 0.2, ऐसे बहुत सा, फिर 0.1 और 0.2 के बीच में हम ले सकते हैं। तो इसको मैं अच्छे से दिखाता हूँ। समझो यहाँ है 0 और 1, यहाँ पे हमने लिया 0.1, यहाँ पे हमने लिया 0.2। इन दोनों के बीच में फिर से हम रैशनल नंबर्स ले सकते हैं। देखो 0.1 मतलब 1/10 तो रैशनल है, 2/10 मतलब 1/5 वो भी रैशनल है। तो इसके बीच में हम ले सकते हैं 0.11, 0.12, ऐसे। इन दोनों के बीच में 0.11 और 0.12 के बीच में क्या आएगा, 0.111, 0.112, ऐसे सारे नंबर्स आएंगे। ये सारे रैशनल नंबर्स है। तो फिर से इन दोनों के बीच में और सारे आएंगे। तो इसका मतलब है कि केवल दो इंटीजर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स रहते हैं। ओके, तो ये हुआ पहला पॉइंट के रैशनल नंबर्स इनफाइनाइट है। यहीं पे इनफाइनाइट है 0 और 1 के बीच में, तो बाकी सारे नंबर लाइन पे भी ऐसे इनफाइनाइट रहेंगे। तो इन शॉर्ट रैशनल नंबर्स आर इनफाइनाइट। ओके, ये हुआ पहला पार्ट। दूसरा इररेशनल वाला। तो इररेशनल का अगर हम देखेंगे तो समझो यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 1। अभी मैंने समझा एक इरेशनल नंबर ऐसे लिया 0.1234 और यहाँ पे डॉट 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 अनलिमिटेड टाइम, और यहाँ पे लिया 0.2345 अनलिमिटेड टाइम। तो आप देखेंगे कि ये दोनों इरेशनल नंबर से अलग अलग डिजिट आ रहे पॉइंट के बाद। तो इसका मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स है, तो इरेशनल है। ओके, फिर से इन दोनों को यहाँ पे सेपरेटली लिया, समझो हमने 1 2 3 4 5 डॉट 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 और 0.2345 डॉट डॉट डॉट। इनके बीच में और इरेशनल नंबर आ सकते हैं क्या? हाँ, आ सकते हैं। तो समझो यहाँ पे हमने और एक लिया 0.12346 डॉट डॉट डॉट। यहाँ इसके पहले ले सकते हैं 0.19678 डॉट डॉट डॉट। तो 0.2 के पहले 0.19 आ सकता है, 0.12 के बाद 12346 आ सकता है, या तो आप इसको 0.1345 ऐसे भी ले सकते हैं। 0.12 के बाद 0.13 आ सकता है, 0.2 के पहले 0.19 आ सकता है। तो ऐसे सारे इरेशनल नंबर बीच में भी हम बहुत सारे ले सकते हैं। समझ में आ रहा है सबको? तो इसका मतलब क्या है कि रैशनल और इरेशनल नंबर्स इनफाइनाइट रहते हैं। दो इंटीजर के बीच में इनफाइनाइट रहते हैं, तो सारे नंबर लाइन पे तो इनफाइनाइट रहेंगे ही रहेंगे। तो ये नोट लिख लो। तो आप लिखना शुरू कर दो और नीचे एक नोट हम लिख लेंगे। नोट: in between two integers there are infinite rational and irrational numbers. Okay. Please complete the writing.
समझने में किसी को भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट करो, मैं उसका जवाब दूंगा। तो ऐसे है सारे इरेशनल नंबर्स। ओके, किसी को डाउट है? ऑलराइट, सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट टाइप। नेचुरल हो गए, होल नंबर्स हो गए, इंटीजर्स हो गए, रैशनल, इरेशनल। अभी लास्ट टाइप जो 9th और 10th में हम पढ़ते हैं, लास्ट टाइप रियल नंबर्स। सो टाइप नंबर 6, रियल नंबर्स। ये बहुत ही आसान है। रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। एक बताना भूल गया, इरेशनल नंबर्स जो थे वहां पे आप उनको सारे इरेशनल नंबर को क्यू डैश से डिनोट करो, ठीक है। तो यहाँ चाहे तो एग्जांपल में ऐड कर लो, क्यू डैश इज इक्वल टू ऑल दिस। डैश मतलब क्यू मतलब रैशनल, क्यू डैश मतलब जो रैशनल नहीं है, ठीक है। तो रियल नंबर्स मतलब सारे रैशनल नंबर्स प्लस सारे इरेशनल नंबर, इन सबको मिला लिया, साथ में ले लिया, तो ये सारे हो गए रियल नंबर्स। तो इसीलिए ये जो नंबर लाइन है ना, इस नंबर लाइन को सबसे पहले हमने देखा था रियल नंबर लाइन, ऐसे बोला था। रियल नंबर लाइन का मतलब क्या है कि सारे रैशनल और सारे इरेशनल इस नंबर लाइन पे है। ओके, तो इसीलिए रियल नंबर्स। तो सारे नंबर जो हमें अभी पता है वो सारे नंबर्स को हम बोलते हैं रियल नंबर्स। ओके, इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं। हिंदी में इसको बोलते हैं वास्तव और वास्तविक संख्या। रैशनल को बोलते हैं परिमेय संख्या, इरेशनल को बोलते हैं अपरिमेय संख्या, ठीक है। और रियल नंबर्स को वास्तव संख्या। तो बस इतना लिख लो, रियल नंबर्स मीन्स ऑल रैशनल प्लस ऑल इरेशनल, दोनों को मिला के हो गए रियल। डेफिनेशन यही है। ओके, ये लिख लीजिए। अभी अब तक हम जो पढ़े हैं उसको एक चार्ट से हम डिनोट करेंगे। 2 चार्ट मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा कि हम अब तक जो पढ़े हैं उसमें हमने क्या क्या देखा, ठीक है। तो सबसे पहले अभी मैं उल्टा शुरू करता हूँ। हमारे पास है समझो रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स के हम 2 पार्ट कर सकते हैं। कौन से 2 पार्ट? यस, एक है रैशनल और एक है इरेशनल। रियल नंबर्स को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, सारे नंबर्स। बाद में रैशनल नंबर्स जिनको क्यू से डिनोट करते हैं, और इरेशनल नंबर्स जिनको क्यू डैश से डिनोट करते हैं। ये सारे हो गए रियल नंबर के 2 पार्ट, ठीक है। अभी रैशनल में कौन से नंबर्स आते हैं हमने देखा है इसके पहले।
रैशनल में जो फ्रैक्शनल टाइप है P अपॉन Q फॉर्मेट वाले वो आते हैं, या तो इंटीजर टाइप वाले भी आते हैं। जैसे कि हमने देखा था सबसे पहले जो हमारा बैग वाला डायग्राम देखा था, आपको याद है, यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, नेचुरल, होल नंबर, इंटीजर्स और यहाँ पे रैशनल। ठीक है, तो नेचुरल में 1 2 3, बाद में इसमें 0 ऐड किया, बाद में निगेटिव ऐड किए, बाद में P/Q वाले ऐड किए। तो इसका मतलब रैशनल के हमने अभी 2 पार्ट किए, ये फ्रैक्शन वाले एक पार्ट और ये सारे इंटीजर्स दूसरा पार्ट। इंटीजर में भी क्या मिला था, इंटीजर का एक पार्ट है नेगेटिव नंबर्स एंड होल नंबर्स, और होल नंबर के भी फिर से 2 पार्ट, या तो 0 और बचे हुए नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो ये है चार्ट, इससे हमें सारा नंबर सिस्टम पता चल गया। ये यहाँ पे आप जानकारी के लिए लिखो, जो P/Q फॉर्मेट के हैं वो रैशनल, और जो नॉन P/Q फॉर्मेट के हैं वो इरैशनल। ठीक है, तो अगर इस डायग्राम में हमें एडिशन लिखना है तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि जो P/Q फॉर्मेट में नहीं है, ये सारे P/Q फॉर्मेट के हैं, रैशनल है, और इरैशनल Q डैश नॉन P/Q फॉर्मेट। तो रैशनल प्लस इरैशनल इन दोनों को मिला के क्या बनते हैं, रियल। तो दोनों ये सर्कल जो है इससे बनते हैं सारे रियल नंबर्स। ये हुआ रिवीजन जो हमने अब तक देखा। आई होप नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। ठीक है, ये दोनों डायग्राम ड्रॉ कर लो। हाँ, किसी ने तो एक सवाल पूछा, आप डायग्राम ड्रॉ करते रहो, बीच में मैं आंसर करता हूँ कि सर फ्रैक्शन और रैशनल नंबर इनमें फर्क क्या है। तो ये बहुत ही आसान है, फ्रैक्शन P/Q फॉर्मेट का ही रहता है, रैशनल नंबर भी P/Q फॉर्मेट का रहता है। ओके, इसमें Q नॉन जीरो रहना चाहिए, इसमें भी Q नॉन जीरो रहना चाहिए। ओके, इसमें P और Q दोनों को प्राइम रहने चाहिए, यहाँ भी P और Q को प्राइम रहने चाहिए। ये तो सिमिलैरिटी है। अभी डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे P और Q जो है वो होल नंबर्स रहते हैं फ्रैक्शन में। ये हमारा फ्रैक्शन का जो डेफिनेशन था हमने 6th स्टैंडर्ड में देखा था, P/Q। तो यहाँ पे P और Q क्या रहते हैं, होल नंबर्स, और यहाँ पे रैशनल नंबर में P और Q दोनों क्या रहते हैं, इंटीजर्स। मतलब यहाँ पे P और Q नेगेटिव हो सकता है, लेकिन यहाँ पे P और Q नेगेटिव नहीं हो सकता, पॉजिटिव या जीरो रहेगा। ऑफ कोर्स Q तो नॉन जीरो रहना ही चाहिए,
तो ये याद रखना, ये डिफरेंस है फ्रैक्शन में, इसलिए मैंने फ्रैक्शनल ऐसा वर्ड यूज किया। पी अपॉन क्यू में हम पी और क्यू क्या ले रहे हैं, इंटीजर्स ले रहे हैं, होल नंबर्स तो उसमें आ ही जाते हैं, ठीक है। ओके, तो अब हम पहला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आई होप यू हैव कंप्लीटेड दिस चार्ट। नाउ द फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रॉम इधर आर डी शर्मा और एनसीईआरटी बुक, वो दोनों बुक के क्वेश्चन कंबाइन करके मैं ले रहा हूँ। आर डी शर्मा और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में फ़र्क इतना है कि आर डी शर्मा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हैं, एनसीईआरटी में लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, और आर डी शर्मा में थोड़े एक्स्ट्रा भी क्वेश्चंस दिए हैं जो इन डेप्थ प्रैक्टिस के लिए, और थोड़ा सा उसमें 11-12 लेवल के भी क्वेश्चंस है। तो हम अभी क्लास में लेते वक्त आर डी शर्मा लेवल ही कवर करेंगे, ताकि जो एनसीईआरटी लेवल क्वेश्चंस है वो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हुआ, हमारा बैग भर गया अभी। नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, उसमें जीरो ऐड कर दिया, होल नंबर्स उसमें नेगेटिव ऐड कर दिए, इंटीजर्स उसमें फ्रैक्शन वाले ऐड कर दिए, पी बाई क्यू, रैशनल उसके साथ जोड़ दिए, इरेशनल जो नॉन पी बाई क्यू वाले हैं, और दोनों मिला के हो गए रियल। ऐसे बैग हमारा फुल हो गया। अभी उसके ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये है पहला एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन 1, say true or false and justify your answer. Justify your answer. तो कुछ स्टेटमेंट दिए हैं नीचे, वो ट्रू है या फॉल्स है बताओ, और जस्टिफाई करो, मतलब उसका रीजन भी बोलो क्यों ट्रू है और क्यों फॉल्स है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, अभी ये तो बहुत ही आसान है एक्चुअली, अब तक जो हमने देखा उसके ऊपर। समझो पहला स्टेटमेंट है, एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। Every rational number is an integer. Every whole number is a natural number. Every integer is a whole number. ओके, इसका आंसर क्या आएगा? एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। हाँ, वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज ट्रू। एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर। देखो हमने देखा है, बस आपके सामने ये डायग्राम रखो आंखों के सामने, नेचुरल, होल, इंटीजर्स,
रैशनल। तो सारे होल नंबर्स रैशनल है क्या? ये बड़ा सर्कल रैशनल का है, तो रैशनल के अंदर तो सारे के सारे होल नंबर्स आ रहे हैं, तो इसका मतलब है एवरी होल नंबर इज अ रैशनल नंबर, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ट्रू है, इसका रीजन भी बताना है हमें, जस्टिफाई योर आंसर। ओके, सो वी कैन राइट हियर दैट एवरी होल नंबर can be represented in the form P upon Q where Q not equal to 0। ओके, सारे होल नंबर जो है वो Q not equal to 0 और P upon Q फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, सच एज 0 upon 1, 1 upon 1, 2 upon 1, 3 upon 1 एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये रीजन बताना जरूरी है। देखो रैशनल कॉइंस कैसे है, पी अपॉन क्यू फॉर्मेट वाले, तो सारे होल नंबर पी अपॉन क्यू फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। तो ये हुआ उसका रीजन, बहुत ही आसान है, डेफिनेशन जैसे ही रीजन देना है। नेक्स्ट, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। अभी देखो रैशनल का कुछ पार्ट इंटीजर के बाहर है, इंटीजर यहां तक है, ये वाला सर्कल, इसके बाहर कौन से है? जो फ्रैक्शनल पार्ट है पी बाई क्यू वाले। तो यहां बोला गया कि एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, इज इट ट्रू? हाँ, वेरी गुड, इट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है रैशनल में पी बाई क्यू फॉर्मेट वाले, फ्रैक्शन वाले, ठीक है, और इंटीजर में खाली इंटीजर्स ही है, बीच वाले नहीं है, फ्रैक्शन वाले नहीं है। तो एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। इसका रीजन क्या आएगा? देखो 2-3 रीजन लिख सकते हैं, या तो आप ऐसा लिखो कि इंटीजर इज पार्ट ऑफ रैशनल नंबर, तो इसीलिए एवरी रैशनल नंबर कैन नॉट बी इंटीजर। या दूसरा रीजन लिख सकते हैं कि अदर देन इंटीजर्स the numbers in the form of fractions p by q are also rational। ओके, क्योंकि रैशनल में इंटीजर के अलावा p by q फॉर्मेट वाले, फ्रैक्शन फॉर्मेट वाले भी एक्स्ट्रा है, तो सारे रैशनल इंटीजर नहीं है। उल्टा इंटीजर रैशनल नंबर्स है, लेकिन सारे रैशनल इंटीजर्स नहीं है। तो ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, आपको पता चल गया होगा अभी। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू। ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स, ट्रू। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, ट्रू। उल्टा, ऑल रैशनल आर इंटीजर, फॉल्स। ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स, फॉल्स। ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल, फॉल्स। ओके, तो यही बताया गया, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, सो दिस इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है? तो आपको लिखते वक्त रीजन लिखो कि इसमें एक्स्ट्रा क्या है। जैसे हमने यहाँ क्या लिखा, इसमें एक्स्ट्रा फ्रैक्शन है, तो होल नंबर में एक्स्ट्रा क्या है? 0। वेरी गुड, तो फॉल्स सिंस 0 is not a natural number। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, फिर से ये क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा क्या है? इंटीजर में क्या आ रहा है एक्स्ट्रा? निगेटिव वाले सारे नंबर्स। समझ में आया? तो जब भी फॉल्स का रीजन लिखना है तो एक्स्ट्रा वाले लिखो, और अगर ट्रू आता है तो डेफिनेशन लिख लो। फॉल्स since negative numbers such as -1, -2 etc are not whole numbers। ओके, तो ये हुआ पहला क्वेश्चन। तो इसमें मैंने सारे टाइप
जो भी पूछे जा सकते हैं वो आपको बता दिए। फिर से सेकंड एक्सरसाइज में भी कुछ ट्रू और फॉल्स आएंगे, वो बाद में सेकंड एक्सरसाइज के वक्त देख लेंगे। नेक्स्ट, आई होप दिस इज क्लियर। लिख लो। ओके, डन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिखो लिखो लिखो। सेकंड क्वेश्चन में तब तक लिख लेता हूं यहाँ पे। इज 0 a rational number? Can we write it in the form of p by q, where p q are integers, q not equal to 0? Answer: is 0 a rational number? Completed? Okay. तो अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, 0 रैशनल नंबर है क्या, और इसको हम p अपॉन क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? ठीक है। तो बहुत ही आसान है। हमने अभी अभी देखा कि होल नंबर्स में आता है 0, तो 0 तो रैशनल नंबर होना ही चाहिए, और उसको p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं क्या? हाँ, लिख सकते हैं। सो इज 0 रैशनल नंबर? यस, 0 इज a rational number. Can we write in the form of p by q? Yes, we can write 0 in the form of p by q, where p comma q are integers and q not equal to 0. सच एज, तो अभी p बाई क्यू फॉर्मेट में कैसे लिख सकते हैं? 0/1, 0/2, 0/3। देखो, डिनोमिनेटर में आप पॉजिटिव ले लो, निगेटिव नंबर्स ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इन सब का आंसर 0 ही आएगा।
तो इसका मतलब 0 को हम p/q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, एक्सेट्रा। ऑल राइट, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3, तो कोरोना के इस लॉकडाउन में आपको बहुत सारा ब्रेक मिला होगा, तो लग रहा होगा अरे यार फिर से अभी एक घंटा हो गया, सर ने बिठा दिया पढ़ने के लिए। टेंशन मत लो, अभी थोड़ा सा स्कूल का भी आदत लगना चाहिए स्लोली, क्योंकि क्या है कि ये हैबिट जो फॉर्म होते हैं वो कुछ समय से फॉर्म होते हैं। तो जब आपको पढ़ने का आदत लग जाएगा तो आपको नेचुरल लगेगा, ठीक है। फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो अभी 1 और 2 के बीच में कोई भी 5 रैशनल नंबर बताओ, ठीक है। तो इसको हम 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। पहला है मेथड 1। इसका ट्रिक या तो इसका हिंट जो है वो ऐसा है कि अगर हमें टू फाइंड से n rational numbers between a and b multiply and divide by n plus 1 to both a and b। ये हमारा हिंट है, ट्रिक है कि जब भी हमें n रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं a और b के बीच वाले बिटवीन, तो उन दोनों को हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना चाहिए n plus 1 से। तो यहाँ हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं? 5। तो 5 रैशनल नंबर फाइंड करना है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 6 से, ठीक है। तो हमें 1 और 2 के बीच में से फाइंड करना है, तो a का वैल्यू हुआ 1 और b का वैल्यू हुआ 2 और 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं और इसलिए 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैंने 1 को 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो 1 into 6/6 वो आ जाएगा 6/6, ठीक है। 2 को यहाँ लिखा, दैट इज 1 को 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया और 2 को 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो वो आ जाएगा 2 6 12/6, ओके। अभी हमें पता है, वी नो दैट, यहाँ न्यूमरेटर ऑब्जर्व करो, यहाँ है 6 और यहाँ है 12। 6 और 12 के बीच में जो सारे नेचुरल नंबर्स आते हैं वो लिख लो, या इंटीजर्स जो आते हैं वो सारे लिख लो। तो 6 से बड़ा आता है 7, 6 लेस देन 7, लेस देन 8, लेस देन 9, लेस देन 10, लेस देन 11, लेस देन 12, ओके। हमें ये पता है। तो न्यूमरेटर आपको ऑब्जर्व करना है और उसके बीच में जितने सारे इंटीजर्स आते हैं वो सारे इंटीजर्स लिख लो, बीच वाले भी। और अभी इन सबको 6 से डिवाइड करो। अगर मैंने इन सबको 6 से डिवाइड कर दिया, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 12/6, तो ये इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, ऐसे आएंगे, लेस देन लेस देन लेस देन ऐसे आएंगे, क्योंकि 6 को 6 से डिवाइड किया तो
और 7 को 6 से डिवाइड किया तो 6/6 छोटा रहेगा, 7/6 उससे बड़ा रहेगा, बाद में 8/6 उससे भी बड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? तो इन सबको 6 से डिवाइड करो। सो आई विल गेट 6/6 लेस देन 7/6 लेस देन 8/6 लेस देन 9/6 लेस देन 10/6 लेस देन 11/6 लेस देन 12/6। ओके, equal to 6/6 is 1, 1 less than 7/6 less than 8/6 less than 9/6 less than 10/6 less than 11/6 less than 12/6 का मतलब है 2। तो अभी देखो 1 और 2 के बीच में कितने नंबर्स मिले हमें? 1 2 3 4 5, क्योंकि हमने 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इसलिए 5 रैशनल नंबर्स उनके बीच में हमें मिल गए। तो ये है हमारा फाइनल आंसर। देयरफॉर रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स between 1 and 2 are 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। ये आंसर है। या तो इसको आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, दैट इज, तो नेक्स्ट स्टेप में इसका आंसर हम ऐसा लिख सकते हैं 7/6। 8/6 को अगर हमने सिंप्लीफाई किया तो इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं। 2 4 जा 2 3 जा, सो 4/3, कॉमा इसको 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 3 2 जा 3/2, इसको 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 2 3 जा 5/3 और 11/6 एज इट इज। सो दीज आर द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ये मेथड 1 समझ में आया सबको? ओके, लिख लो। ये बहुत ही आसान मेथड था। हमें अगर 5 नंबर पूछे गए 1 और 2 के बीच में, तो इस 1 और 2 को हमने 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यूमरेटर है उनके बीच वाले सारे इंटीजर्स हमने ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। फिर वहां से हमें 5 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स मिल जाते हैं। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का अभी दूसरा तरीका भी है। सेकंड मेथड, क्वेश्चन सेम है, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। तो अभी आप ऑब्जर्व करो, समझो नंबर लाइन पे आपको 1 और 2 दिया है, नंबर लाइन पे 1 और 2 दिया है। इसका जो मिड पॉइंट है, मिडल वाला पॉइंट 1 और 2 के बीच में, वो आएगा 1.5। ठीक है, 1.5 मतलब 3/2। कैसे आता है मिड पॉइंट? अगर मैंने इन दोनों को ऐड किया और डिवाइडेड बाय 2 लिया, इसका मतलब 1 और 2 का क्या लिया? एवरेज। तो 1 + 2/2, इन दोनों का एवरेज लिया तो मुझे मिड पॉइंट मिला 3/2। ये 1 और 2 के बीच में है, तो ये हुआ हमारा पहला रैशनल नंबर जो 1 और 2 के बीच में है। बाद में फिर से
3/2 और 1 इन दोनों का अगर एवरेज लिया, मतलब 1 + 3/2 अपॉन 2, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करो, 2 1 जा 2 + 3 अपॉन 2, 2 + 3 अपॉन 2 दैट इज 5/2। तो यहाँ आएगा 5/2 ये पॉइंट। बाद में तो ये भी 5/2 भी 1 और 2 के बीच में ही है, तो ये हुआ हमारा दूसरा नंबर, रैशनल नंबर। बाद में 3/2 और 2 इन दोनों का एवरेज निकालो, तो ये मिड पॉइंट आएगा, वो भी 1 और 2 के बीच में ही रहेगा। तो 3/2 + 2 अपॉन 2 दैट मीन्स 3 + 2 2 जा 4 अपॉन 2 इंटू 2, सॉरी यहाँ पे ये 2 भूल गया मैं, तो यहाँ आएगा 2 इंटू 2 4, सॉरी 5/4, और यहाँ आएगा 7/4। तो ये हुआ 5/4 और ये हुआ 7/4, ठीक है। तो 3 रैशनल नंबर्स मिल गए। फिर से ऐसे ही आप चाहे तो इन दोनों का एवरेज ले लो, 5/4 और 3/2, फिर ये मिड पॉइंट आएगा। बाद में इन दोनों का एवरेज ले लो, 3/2 और 7/4, ए मिड पॉइंट मिलेगा। तो ऐसे टोटल 5 आपको मिल जाएंगे। समझ में आया मेथड 2? मेथड तो थोड़ा लेंदी है, ये हम हर बार, अगर समझो मुझे पूछा गया कि 10 रैशनल नंबर फाइंड करो तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो इसीलिए ये बहुत आसान है। जब 10 रैशनल नंबर पूछा गया तो सीधा 11 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके आपको पूरे 10 नंबर ऐसे मिल जाएंगे रैशनल, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मेथड 2। ऐसे आप बचे हुए दोनों ये फाइंड करो और बाद में आंसर लिखो। रिक्वायर्ड रैशनल नंबर सर 3/2, 5/4, 7/4 और ये बीच वाला और ये बीच वाला, ठीक है। लाइक दैट you can solve by yourself. So today we stop here. We have completed exercise 1.1. Now I will give 2 questions as homework. Try to solve them, and if you are having any difficulty, let me know. Next lecture we can solve them if you have any difficulty. Along, my request is whenever you have doubt, please keep on commenting in between the lecture also. Whenever I give time to write down, that time I will reply to your doubt. In case if I get your doubt immediately, I can explain on the board also. All right. So thank you very much. I will write 2 more questions which are homework. Try to solve them. Question 4. Find 6 rational numbers between 3 and 4, and next 5 find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. Okay, these are the 2 questions homework. Thank you very much. We will continue next part tomorrow.